नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं करमवीर जी। करमवीर जी कालीरामना खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जाट आरक्षण आंदोलन में जो केस दर्ज हुए थे कैप्टन अभिमन्यु जी की कोठी को जलाने के मामले में और सतरोल खाप की जो पंचायत हुई थी उस दौरान, जिसमें मामले का समझौता करवाया गया था, उसमें भी अहम रोल रहा है करमवीर जी का। तो उस बारे में बातचीत करेंगे। करमवीर जी, उस दौरान माहौल कैसा था? जो ये मामले को सुलझाने का जो माहौल है, ये किस तरह बना? नमस्कार जी, आपके चैनल को मैं करमवीर कालीरामन, राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीरामन खाप। जो ये प्रक्रिया हुई थी जी, जब कैप्टन साहब का मकान जलाया था, उस दौरान ये जाट आरक्षण की बात है जी। तो उसके दौरान जो अपने सोमवीर सांगवान है, सांगवान खाप के प्रधान, वो आए थे मास जी के पास। उस टाइम हम भी इकट्ठे थे, कालीरामन खाप भी थी लाले उसमें। तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने सारी बात जो घटना घटी उसके बारे में बताया। तो मास्टर जी ने बोला भाई ऐसे नहीं, आप अपनी उससे चिट्ठी लेके आओ खाप में। फिर हम अपनी सारी जितनी खापें हैं, हरियाणा की जितनी खापें हैं, हमने वो सारी खापें इकट्ठी करी। इस दौरान जींद में महापंचायत का आयोजन होया। उसमें जो फिर बात हुई कैप्टन साहब से और उनके भाई वीर सैन से खापों की, तो उन्होंने कहा भाई मैं तुझी खाप पे, मतलब जो अपनी सतरोल खाप है, इस पे छोड़ता हूँ बात या। तो उन्होंने फिर अपने सतरोल खाप ने जी उस पंचायत के दौरान उनको माफ़ करने का काम किया। तो फिर हमने बात करी भाई कल खाप ही ना माफ़ तो कर दे, कल फिर ये माफ़ करने के बाद में जब बरी हो जाएंगे तो फिर मतलब अपने इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, बकल हमारा के बगाड़ लिया, फलान है दगड़ है। तो फिर उन्होंने वो जितने भी 56-57 थे उनको बुलाया। उन्होंने खाप के अंदर अपनी गलती मांगी जी, हमारा गलती हो गया, हमने माफ़ कर दो खाप। तो उसके दौरान फिर खाप ने उनसे हमने बात करी कैप्टन साहब से, वीर सैन जी से। तो उन्होंने अपनी दरिया दिल दिखाते हुए, देखो भाई जो अपना मकान है अपने अंदर आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसमें मकान के अंदर उनके पिताजी की भी कुछ यादें थी, वो भी भस्म हो गया। हमने वो वीडियो देखी, ऐसी बुरी हालत थी। जब हमने देखा सारा मतलब जो कोठी थी उसका पूरी का सत्यानाश कर रखा था उन्होंने, तेल डाल डूल की, मतलब सारा परिवार को अंदर खत्म करने की साजिश थी। अच्छा। हाँ, परिवार की मतलब सारा परिवार को अंदर खत्म कर दो। तो कृपा है मालिक की, तो वो बच गए। और हम तो कैप्टन अभिमन्यु का भी दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं इन्होंने अपनी दरिया दिल दिखाते हुए, इतना कुछ होते हुए भी उनको माफ़ कर दिया। हम तो मैं कालीरामन खाप की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं भाई, कैप्टन साहब ने इतना बड़ा दरिया दिल दिखाते हुए उनको माफ़ किया है। आपके चैनल से हम तो यही बताना चाहते हैं कि भाई ये अच्छा काम किया है। और लेकिन जो इसमें टाइम लग गया है, जो कानूनी प्रक्रिया थी इसके तहत इसके अंदर टाइम लग गया है जी। कैप्टन साहब होते उसी टाइम उनको माफ़ कर दिया था, बोला हम तो माफ़ कर दें, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंदर जो टाइम लगेगा वो थोड़ा सा टाइम लग गया है। हाँ, जो कुछ ये राजनीति के हिसाब किताब से बनाने के बात है जी। हाँ, कहें बोले भाई हमारी तो को गलती कौन थी, बच्चियाँ की तो फलान है तकड़ा है, गलती क्यों नहीं थी जब उन्होंने अपनी गलती खाप पंचायतों के अंदर मानी है। अच्छा, करमवीर जी का कहना है कि माफ़ तो कर दिए गए थे, उनकी तरफ से सतरोल खाप को चिट्ठी लिखी गई थी कि इस मामले का समझौता करवाया जाए। हाँ जी, कैसे न कैसे करके। लेकिन कैप्टन साहब से बात भी हो गई थी, लेकिन एक डर था खाप में भी कि माफ़ तो कर देंगे, लेकिन वो माफ़ी के बाद फिर वो जो दूसरी तरह की बयानबाजी ना कर दें। हाँ, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उसके बारे में फिर लिखित में लिया गया? हाँ, फिर लिखित रूप में लिया गया था जी। तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट से ही बकायदा बरी हुए हैं ना जी, ऐसी कोई बात नहीं, कोर्ट की वजह से नहीं हुई। कैप्टन साहब के जितने भी जमानत प्रक्रिया है वो तो होनी थी, उन्होंने अपनी बयान डाले हैं जब जाके बरी हुए हैं। ऐसे कैसे बरी हो जाएंगे? जब ये अपने बयान नहीं डालेंगे तो कैसे बरी हो जाएंगे जी? धन्यवाद करमवीर जी, आपका बहुत नमस्कार जी।